ये काल से एक प्रश्न है जो पूछते हैं, अगर हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की ओर निर्देशित किया जाता तो छवियां कितनी विस्तृत होती। ये एक सामान्य प्रश्न है। हबल ऑन ऑपरेटर से अक्सर सुनते हैं और उनके अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर इसका उत्तर है। समस्या ये नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी बहुत चमकीला है। जैसा कि बैड एस्ट्रोनॉमी के फिल प्लैट ने बताया, हबल अपने उपकरणों में से एक को अंशांकित करने के लिए नियमित रूप से पृथ्वी की ओर इंगित करता है। मूलभूत समस्या ये है कि हबल बहुत धीमा है। मुझे समझाते हैं। आइए कल्पना करें कि हम इस सामान्य डेस्क की एक फोटो लेना चाहते हैं। डेस्क से फोटोनों को पृथ्वी के पूर्ण वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, जिससे भूमि आधारित दूरबीनों के लिए समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों के लिए यह वास्तव में ज्यादा समस्या नहीं होती। कारण ज्यामिति है। अगर विकृति स्रोत के करीब होती है तो यह छवि को उतना खराब नहीं कर सकती। पहली छोटी समस्या जिसका हम सामना करेंगे वह है रेजोल्यूशन। हबल हमारे पास सबसे अच्छा दृश्य प्रकाश टेलीस्कोप है, लेकिन इसकी रिजॉल्विंग शक्ति की सीमाएं हैं। कुइपर बेल्ट में स्थित प्लूटो इन्हीं सीमाओं पर आ जाता है। प्लूटो की न्यू होराइजन्स फ्लाईबाय से पहले प्लूटो की हमारे पास जो सबसे अच्छी तस्वीरें थीं वो हबल से ली गई थीं और वे काफी खराब थीं। हबल के लिए ये पूर्व ग्रह मात्र एक रहस्यमयी धुंधला चित्र है। हबल की रेजोल्यूशन और डेस्क से दूरी के कारण डेस्क ऐसा दिखेगा। ओह, मैं मान रहा हूँ कि डेस्क एक स्काईलाइट के नीचे है या बाहर, लेकिन बड़ी समस्या गति है। हबल धरती की सतह पर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से चल रहा है, जिसका मतलब है कि हबल के दृष्टिकोण से डेस्क 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजर रहा है। किसी भी समझदार लंबाई के एक्सपोजर, भले ही वे पूरी तरह से स्पष्ट हों, गति की दिशा में पूरी तरह से धुंधले हो जाएंगे। ये वही समस्या है जैसे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और जमीन की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हों जो आपके नीचे से गुजर रही हो। कार संकल्प और गति के दो प्रभावों को मिलाने से हमें एक अंतिम परिणाम मिलता है जो ऐसा दिखता है। ये ठीक नहीं है। क्या हम हबल को घुमा सकते हैं ताकि सतह को ट्रैक करके धुंधलापन खत्म कर सकें? खैर, हबल नियमित रूप से लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए घूमता है जब यह परिक्रमा करता है। आमतौर पर लक्ष्य खगोलीय वस्तुएं होती हैं जो बहुत दूर होती हैं। स्वचालित ऑनबोर्ड ट्रैकिंग एल्गोरिदम अधिकतम उन लक्ष्यों को संभाल सकते हैं जो चांद की दूरी के लगभग 10 गुना के बराबर है। जब खगोल वैज्ञानिक हबल का उपयोग करके चांद की तस्वीरें लेना चाहते हैं तो उन्हें इसे घुमाने के लिए मैनुअल कमांड भेजनी पड़ती है और फिर बीच युद्ध में कैमरा चालू करना पड़ता है। यह बहुत अच्छा काम नहीं करता। परिणाम स्वरूप फोटो नंगी आंखों से दिखने वाले से बेहतर हैं, लेकिन वे हबल के मानकों के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ हमारी डेस्क है जिसमें छवि इसी प्रकार से खराब हुई है। दुर्भाग्यवश अपने आकार के सापेक्ष हमारी डेस्क दूरबीन के दृश्य क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रही है तुलना में चंद्रमा। अजीब बात यह है कि डेस्क वास्तव में इतनी तेजी से नहीं चल रहा है, कम से कम डेस्क का कोण नहीं। पृथ्वी की सतह को ट्रैक करने के लिए हबल को 1 सेकंड में 1 डिग्री से कम या लगभग 10वें हिस्से पर घूर्णन करने की आवश्यकता होगी, आरपीएम। लेकिन हबल बस बहुत धीमा है। इसे सतह ट्रैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था। टेलीस्कोप की अधिकतम घूर्णन गति केवल कुछ डिग्री प्रति मिनट है, लगभग 1 घड़ी की मिनट सुई की रफ्तार के बराबर। और यहाँ तक कि वे गति भी इतनी तेज है कि इसके जायरोस्कोप कंपन उत्पन्न करते हैं जो छवि की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। स्पष्ट है, हमें अपनी खुद की लक्ष्यीकरण नियंत्रण प्रणाली की जरूरत है। हबल का घूर्णन जड़त्व आघूर्ण एक छोटे कैरोसेल के समान है जो पूर्णतः बड़ा नहीं है। हमारे कस्टम सिस्टम के साथ हबल को सतह को ट्रैक करने के लिए और उसकी उच्चतम गुणवत्ता के करीब फोटो लेने के लिए बनाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि जबकि हबल आपके कंधे पर से नहीं पड़ सकता, यह आपको आपकी डेस्क कुर्सी पर घूमते हुए देख सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति नहीं है। माना जाता है कि सैन्य जासूसी उपग्रहों की तकनीक हबल के समान है। इसलिए एक हबल प्रकार के टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह पर इंगित करना न केवल संभव है, बल्कि यह वही है जो अमेरिकी सरकार वास्तव में करती है।